हेलो फ्रेंड्स, आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पेरेंटिंग। इसमें से पहली हैबिट जो बताई गई है, स्टडीज बताती हैं कि जो पहला इंपॉर्टेंट हैबिट है सक्सेसफुल पेरेंटिंग का, वह है बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना, उनके साथ इंगेज्ड होना, उनकी एक्टिविटीज़ में, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके प्रोग्राम्स में, उनके आइडियाज़ में। जितना ज़्यादा पेरेंट्स इंगेज रहते हैं, पॉजिटिवली इंगेज रहते हैं, इंक्रोचमेंट नहीं, उनके पर्सनल स्पेस पे इंक्रोचमेंट नहीं, उनकी लिबर्टी पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं, उनको स्पेस देते हुए उनके साथ इन्वॉल्व रहना, ये बच्चों को बहुत मदद करता है। चाहे वो नर्सरी क्लासेस की बात करें हम, या प्राइमरी क्लासेस की हों, मिडिल क्लासेस की हों, या जब बच्चे इवन 9 to 12 लेवल पे होते हैं वहाँ पर हों। जब बच्चों के साथ इंगेज्ड होता है तो बच्चों की एनर्जी, बच्चों को डायरेक्शन, ये सारा चीज़ जितना हम पॉजिटिवली इंगेज्ड होंगे बच्चों का, उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस बच्चों का निखर कर सामने आता है, ये स्टडीज बताती हैं। नाउ आईड लाइक टू नो मैम, फ्रॉम प्रेरणा मैम, कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, सब पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस जो आप देखती हैं स्कूल में पेरेंट्स के स्तर पर, तो जी व्हाट हाँ, इज योर टेक ऑन इट? हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मीन्स अगर पॉजिटिवली पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इंगेज हो रहे हैं फ्रॉम द वेरी वेरी बिगनिंग ऑफ देयर लाइफ। मीन्स चाहे आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में है, एलकेजी यूकेजी कहीं पर भी है, तो आप बिल्कुल देखिए कि बच्चा मीन्स स्कूल से उसको क्या वर्क मिला है, कोई प्रोजेक्ट वर्क मिला है, तो उसमें उसकी पूरी हेल्प करिए। करेगा उस काम को बच्चा ही, लेकिन आप उसकी पूरी उसको हेल्प करिए। और मीन्स चाहे आप घर में हैं या आप स्कूल में हैं, स्कूल में भी आपका जितना एज ए टीचर अगर आप है तब भी आप बच्चे को पूरी हेल्प करिए। और जैसा हम स्कूल में भी देखते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पूरी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स हर तरीके से एक मॉरल सपोर्ट है या किसी भी तरीके का जो सपोर्ट है, तो बच्चों की जो स्किल्स है वो कहीं निखर कर बहुत ज़्यादा आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को पॉजिटिवली सपोर्ट देना। नेक्स्ट स्टेप जो पॉइंट है सक्सेसफुल पेरेंटिंग का, वह है कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना, बच्चों के साथ इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन और ट्रांजैक्शनल इंटरेक्शन। उसमें ऐसा नहीं कि इमोशनली बहुत ओवरलोडेड हो, या वो बहुत इलॉजिकल चीज़ें हो रही हों, या इंट्रूजन हो रहा हो, ऐसा नहीं। बच्चों से जितना बेहतर उनके आइडियाज़ को शेयर करना, उनके आइडियाज़ को समझना, उनसे क्वेश्चन करना, उनके आंसर को समझना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, और उनके उनके जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में डिस्कशन करना। तो सक्सेसफुल पेरेंटिंग का एक टूल ये भी माना गया है कि जितना बेहतर ढंग से पेरेंट्स सक्सेसफुली कम्युनिकेट करता है, अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों को उतना ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आपने ऐसा कुछ बिल्कुल अपना बिल्कुल। एक्सपीरियंस? बिल्कुल, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन, एक ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। मीन्स बच्चा अगर आपको कोई बात बता रहा है, तो आप उस पे एकदम से रिएक्ट मत करिए। मीन्स वो अगर उसने कोई गलती भी कर दी है और वो आपको अपनी बात शेयर कर रहा है, तो बिल्कुल पेशेंटली आप उसकी बात को सुनिए और अच्छे से सुनिए। आप क्वेश्चंस जो भी पुट अप करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं छोटे-छोटे क्वेश्चंस, लेकिन उसको अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए। क्योंकि अगर आपने उसको एकदम से टोकना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि वो एक बार आपसे शेयर करेगा, 2 बार शेयर करेगा, लेकिन हर बार अगर उसको लगा कि मुझे तो इसमें डाँट पड़ रही है, तो आपसे उस चीज़ों को हाइड करना शुरू कर देगा, वो छुपाना शुरू कर देगा, आपको नहीं बताएगा। तो मीन्स यहाँ पर से फिर प्रॉब्लम एक शुरू हो सकती है। तो बेटर है कि आप मीन्स बच्चे के साथ एक कम्युनिकेशन रखें, और मीन्स आप उसको बताइए कि बेटा ये इस हद तक तो ठीक है, बट यहाँ पर इसको अगर ऐसे कर लेते तो बेटर हो जाता। मीन्स तुम कहीं कोई प्रॉब्लम में ना पड़ जाओ, तो फ्यूचर में इसको ऐसे देख लेना, इसको ऐसे कर लेना। और तीसरा जो पॉइंट है सक्सेसफुल पेरेंटिंग का, वो है बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करना, उनके आइडियाज़ को चैनलाइज करना, उनके काम को चैनलाइज करना। चैनलाइज करने का अर्थ है उसको दिशा देना। बच्चे बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, बट वो आइडियाज़ बिखरे ना इधर उधर, वो स्कैटर ना हो जाए आइडियाज़। उसको एक दिशा देना, एक चैनलाइज देना, ताकि वो आइडियाज़, वो एनर्जी, वो काम बच्चों के करियर बिल्डिंग में काम आ सके। तो ऐसा माना जाता है स्टडीज़ में कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की उस एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, तो उन बच्चों की सक्सेस होने के रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। योर बिल्कुल, एक्सपीरियंस में? बिल्कुल। बिल्कुल, मीन्स इगर इवन अगर फैमिली में भी अगर आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं, अगर कोई प्रोग्राम आप फैमिली में कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कराइए। छोटी-छोटी चीज़ों में उसको इन्वॉल्व कराइए। अगर आप कोई घर का कोई नया डिज़ाइन आप सेट कर रहे हैं, उसमें बच्चों की राय लीजिए। कोई आपको घर में कोई इंटीरियर करवाना है, कोई डेकोरेशन इंटीरियर डेकोरेशन करना है, उसमें बच्चे की राय लीजिए।
कोई भी चीज अगर फैमिली के अंदर कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। इससे एक तो बच्चे की डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी, उसको ये लगेगा कि यस आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फैमिली, मेरी भी फैमिली के अंदर मेरा भी कोई स्टेटस है, कोई रेपुटेशन है, मेरी भी एक रेस्पेक्ट है, मीन्स आई एम ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली। तो ये छोटी छोटी चीजें मीन्स बच्चे का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है और बच्चे को एक नया कॉन्फिडेंस उसका बूस्टअप करता है। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है सक्सेसफुल पेरेंटिंग का, वो पॉइंट है कि बच्चों को अप्रिशिएट करना, बच्चों के कोशिशों को, जो भी वो बच्चे कोशिश करते हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना। उसमें कितना रिजल्ट मिला, कितनी सफलता मिली, वो अलग चीज़ है। बच्चा कोशिश कर रहा है, उस कोशिश को पहचानना, उसको आइडेंटिफाई कर पाना और उसको अप्रिशिएट कर पाना, ये बच्चों को आगे को पुश करता है। ये भी एक बड़ा बच्चों की लाइफ को सफल बनाने में ये वाली हैबिट भी बहुत कारगर होती है। स्टडीज का ऐसा मानना है और ये दिखाई भी देता है। योर आइडिया ऑन दिस? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स व्हाट पर्सनली आई फील कि रियली एप्रिसिएशन इट डज वंडर्स। आप बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट करिए। घर में भी आप हर समय उसके साथ टोका टाकी करेंगे तो वो उसका मीन्स थोड़ा मोरल डाउन हो जाएगा। वो पानी का ग्लास भी आपके लिए लेके आ रहा है तो मीन्स उसको अप्रिशिएट करिए, अच्छा बेटा वेरी गुड, ठीक है। या उसने कोई अपना रूम को डेकोरेट कर दिया, अच्छे से उसने रूम को अरेंज कर दिया, उसके लिए अप्रिशिएट करिए। उसने अगर अपना स्कूल का काम मीन्स अगर वो पढ़ाई कर रहा है, उसने एक स्ट्रेच में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी अगर वो बैठ गया है तो उसको करिए कि मीन्स उसको अप्रिशिएट करिए कि चलो बेटा आज तुमने अच्छे से शायद पढ़ाई कर ली है, चलो मीन्स कंटिन्यू दिस एंड मीन्स इसी तरीके से तुम अपना धीरे धीरे करोगे तो बहुत अच्छा तुम कर लोगे। आज तुमने इतना पढ़ा है, कल को 10 मिनट और नेक्स्ट आगे बढ़ा सकते हो, थोड़ा और टाइम को और आगे बढ़ा सकते हो। इस तरीके से मीन्स छोटी छोटी चीजों में अगर आप बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे तो उसका जो मोरल बूस्टअप होता है, आप देखेंगे कि बच्चा चीजों को करने लगा है, बहुत बेहतर तरीके से करने लगा है, क्योंकि एप्रिसिएशन की लाइफ में बहुत जरूरत होती है। अगर हम क्रिटिसाइज हर बार करेंगे तो बच्चों का वैसे ही मोरल डाउन हो जाएगा और घर में डाउन होगा तो वो उसी उसी मीन्स स्टेटस से, उसी माइंड सेटअप से वो स्कूल जाएगा तो पहले ही एक मरे हुए मन से स्कूल जा रहा है तो स्कूल में कुछ भी गेन नहीं कर पाएगा। तो ये चीज स्टार्ट होती है घर से। चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं, तो वही वाली बात है कि मीन्स कोई भी काम घर से स्टार्ट होता है। तो बच्चों को छोटी छोटी बातों में अगर हम अप्रिशिएट करें, जो कि स्टडीज कहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनली जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, वह है बच्चों के लिए लिमिट सेट करना, एक बाउंड्री सेट करना, डूज एंड डोंट की लिस्ट होना। बच्चों को ये पता होना कि क्या चीज़ उचित है, क्या चीज़ अनुचित है, कौन सी चीज़ उनके लिए डेंजरस हो सकती है, कौन सी चीज़ उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, कौन सी चीज़ उनको भटका सकती है। तो इस तरीके से बच्चों को एक बाउंड्री का भी पता होना, उनको अपनी लिमिट्स का पता होना, प्लस इस जो बाउंड्रीज हैं, जो लिमिट्स हैं, उसके बारे में लॉजिकली, बहुत पॉजिटिवली लॉजिकली समझाना और उसके अगर उस लिमिट को, बाउंड्री को या जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा बच्चों को बताना कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये भी बच्चों को एक 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 थिन लाइन, जो एक डिमार्केशन है, एक बाउंड्री लाइन है कि क्या सही है क्या गलत है, उस बाउंड्री लाइन को समझने में मदद करता है। मैम, योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस? नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है। मीन्स आप बच्चे को दीजिए, फ्रीडम दीजिए, उसको फ्रीडम देना भी जरूरी है। उसको, हर किसी को अपने पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, उसे पर्सनल स्पेस दीजिए, लेकिन उस पर्सनल स्पेस पे एज एन एल्डर पर्सन, एज ए पेरेंट, आपको मॉनिटरिंग की भी बहुत जरूरी है उसकी। ऐसा ना हो कि आपने इतनी फ्रीडम दे दी कि बच्चा बिल्कुल कहाँ जा रहा है या कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है आपको पता नहीं लग रहा है। तो मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट है। मीन्स आप एक वैल्यू सिस्टम तो उसको देंगे ही देंगे, साथ में मॉनिटरिंग कि बेटा दिस इज द बाउंड्री लाइन। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मीन्स इतना वो बच्चा अपनी हदें पार कर जाए, तो वहां पर आपकी फिर एक चेक करना बच्चे को या मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मीन्स 5 हैबिट्स ऑफ एक मीन्स गुड पेरेंट्स के हमने 5 हैबिट्स हमने देखे। तो ये 5 हैबिट्स अगर पेरेंट्स अपने अंदर लाते हैं, मीन्स ये एक हमारी पर्सनैलिटी का, एज ए पेरेंट हमारी पर्सनैलिटी का अगर पार्ट बनता है, तो शायद हम बहुत कुछ हद तक अपने बच्चे को हम समझ भी पाए और उसको सही डायरेक्शन में उसकी एनर्जी को चैनलाइज भी कर पाए और उसको एक डायरेक्शन देने में या उसको एक उड़ान भरने में उसकी जो मीन्स सो दैट ही कुड टच द पिनाकल ऑफ सक्सेस।
कि वो लाइफ का जो उसकी हाईएस्ट पॉइंट्स है सक्सेस के, उसको भी शायद वो अपनी जिंदगी में पा सकें, अगर फैमिली से उसको एज ए पेरेंट्स हम उसको एक पूरा सपोर्ट सिस्टम उसको तैयार करके देते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं रोकते हैं एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, फिर एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।